दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। ये मेरे पेशेंट हैं और रेगुलरली मुझे चेकअप कराते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों पाइल्स के ऊपर कि पाइल्स आखिर हमें क्यों होती है और इसके पीछे क्या वजूहात है, और पाइल्स होने की वजह से जो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या क्या मसाइल हमें हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना दोस्तों ये ज़रूरी है कि अगर हमें ये बवासीर और ये पाइल्स क्यों होती है, और ये दो तरह की होती है। एक तो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड भी आता है, खूनी बवासीर कहते हैं, और एक होता है जिसमें ब्लड नहीं आता लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होती है और आपके जो हेमराइड्स होते हैं, जिसको मस्से हम कहते हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद इंसान की वो हालत हो जाती है कि ना वो जीने में होता है, ना मरने में होता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना कुछ चीज़ खा सकता है, और बहुत तकलीफ़ में होता है दोस्तों वो। तो मेरे ये बड़े अच्छे रेगुलर पेशेंट हैं, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि इनको जब ये पाइल्स हुई थी तो इन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उनको रिलीफ़ मिला था। लेकिन मैं एक आपको बताना ये चाहूँगा दोस्तों कि इसमें पाइल्स की जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गंदा है। हम जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम खाना बेवक्त खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मिर्च ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दो खानों के दरमियान हम वक्फा नहीं रखते, हर 3 से 4 घंटे के बाद जहाँ हमें मौका मिलता है हम बैठ जाते हैं और हम खाना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह ये होता है कि हमारा जो स्टोमिक है और हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एसिडिक हो जाती है। वो एसिडिक होने की वजह से ये होती है कि आपकी जो लोअर पोर्शन, जो इंटेस्टाइन का, जिसको हम कोलोन कहते हैं, जो जो लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन है, उसको एनस भी कहते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी एमिशरी वेन्स होती हैं। मतलब वो उस जो तेजाबियत की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा आप जो फाइबर डाइट नहीं लेते, जंक फूड लेते हैं, मिर्चें लेते हैं, ऑयल लेते हैं, वो वेन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं लोअर पार्ट ऑफ कोलोन में। और आपको जो फिर हेमरॉइड्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आपके मस्से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम होती है और हम मेडिकेशन नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, परहेज़ नहीं करते, तो वो फटना शुरू हो जाते हैं और फिर खून आना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये बताएँगे हमें कि नईम साहब, मुझे ये बताएँ कि आपको जब ये हुई थी पाइल्स, तो आपने कौन-सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से आपको फ़ौरन रिलीफ़ मिल गया था? ये आज नाज़रीन को बताएँ ज़रा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने मैंने ये मुझे किसी ने ये बताया था कि आप जहाँ के आपकी जो वो लैट्रिन वाली जगह ना, आप उसे ना मसाज करें बर्फ़ के साथ ना, बर्फ़ का गोला लेके ना एक, उसे 2 पीस कर लें। एक पीस से ना उसकी मसाज करें, एक उसे ना अपने किसी बर्तन में डाल लें जिसके साथ आप तहारत कर सकें। उसकी थोड़ी देर बाद वो तहारत करने के बाद ना आप, अगर आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो चंद लम्हे के लिए उसे छोड़ दें। चंद लम्हे के बाद फिर आप उसकी तहारत करें, फिर आपको ज़रा-सा सुकून मिलेगा, फिर आप बर्फ़ लगाएँ, फिर आप पानी से मसाज कर लें, बर्फ़ से मसाज कर लें। उसके बाद ना आपने जो आपकी वो शर्मगाह लैट्रिन वाली जगह, उसके ऊपर ना आपने विक्स लगानी है। विक्स जो-सी लगानी है वो अंदर करके नहीं लगानी, बाहर वाली साइड पे लगानी है। उसके बाद आपने ना कोई रुई रखनी है, ना कोई कपड़ा लगाना है, कुछ भी नहीं करना, और आपने उल्टा लेट जाना। एक दफ़ा आपने सुबह करनी है, एक दफ़ा शाम करनी है। इंशाल्लाह आप 3 दिन करके देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में मुड़ के कभी बवासीर नहीं होगी। आपने बिल्कुल इसी तरह किया? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे ही किया जी। मैंने 3 दफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12-13 साल हो गए, मुझे आज तक मुड़ के बवासीर नहीं हुई इसकी। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त एक नुस्ख़ा था और इन्होंने पर्सनली जो है वो यूज़ किया कि आप बर्फ़ लें, बर्फ़ के का एक टुकड़ा लें, उसके 2 टुकड़े कर लें। एक टुकड़े को आप उस वॉशरूम में जो आप बर्तन रखेंगे उसमें डाल दें, और बाकी जो टुकड़ा है वो मस्से, जहाँ पे जो हेमराइड्स होंगे, उनके ऊपर आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद वो श्रिंक होना शुरू हो जाएँगे, और बाकी जो पानी जो उस बर्तन में होगा, उस पानी से आपने वो जो कोलोन और लोअर पोर्शन होगा एनस का, जो वॉशरूम वाली जगह है, उसको आपने वॉश करना होगा सुबह शाम 3 दिन तक। और बाद में आउटर एरिया पे आपने विक्स लगानी है। दोस्तों, अगर ये काम अगर आप करके देख लें, अगर किसी बहन भाई को पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो ये आप करके देखें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, और स्पेशली मैंने इनको बुलाया था कि
हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये एक बहुत अच्छा एक नुस्खा था जिसकी बदौलत हम बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया नईम जी हाँ साहब जी, आपका, शुक्रिया बहुत बहुत जनाब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जज़ाकल्लाह जी। आप आए और अस्सलाम आपने वालेकुम जो है मेहरबानी। ये टाइम निकाला जी हमारे हाँ, लिए। अस्सलाम बहुत वालेकुम जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।